साथियों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की मैप की सीरीज। अगर हम अपने जीएस पर्पस से कुछ सब्जेक्ट देखें तो कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं कि हमने अगर एक बार उन्हें अच्छे से तैयार कर लिया तो उन्हें दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारा मैथमेटिक्स, साइंस और उसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी डिपेंड करता है मैप पर कि आपका मैप कितना अच्छा है। यदि आपने ज्योग्राफी की क्लासें करने से पहले, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमारी मैप की क्लासें की तो आप यकीन मानिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हम 7 कॉन्टिनेंट में से एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, एक एक महाद्वीप को अच्छे से पढ़ेंगे। हम एक महाद्वीप पर 3 से 4 क्लासें बनाएंगे सिंपल वे में। सबसे पहले हमें महाद्वीप का मैप बनाना आना चाहिए। हम जिस महाद्वीप के विषय में भी पढ़ रहे हैं उस महाद्वीप के विषय में का मैप हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए, राजनीतिक मैप। फिर उसके बाद हम उसके पहाड़, पर्वत, नदियाँ को देखते चलेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट खाई हैं, इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली शर्त है किसी भी महाद्वीप के विषय में पढ़ने के लिए उसका महाद्वीप का मैप अच्छे से तैयार होना। हम यदि भारतवर्ष के बारे में बात करें, यदि हमें भारत का मैप सबसे अच्छा आता है तो हमें उसे समझने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह से हमें 7 महाद्वीप को बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। हमारा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे और आप भी साथ साथ एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चेक करिए। तो हम ड्रॉ करते हैं अपना उत्तर अमेरिका। एक ऐसी प्यालेरामा संरचना से शुरू कीजिएगा। ये क्या है, कौन सी खाड़ी है, इसे हम बाद में बताएंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा, ठीक है। अब आप ऐसे चलिएगा, यहाँ नीचे दबाइए थोड़ा सा। ये जो आउटड्रॉप हमने बनाया है ये है नॉर्थ अमेरिका। ज्योग्राफी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ने से पहले हमें इस तरह का एक और मैप बनाना आना चाहिए। जब आप 1 या 2 बार इसे ट्राई करोगे, इसे बार बार देखोगे, बनाओगे तो आपका बनाना शुरू हो जाएगा और लगभग आपका 10% कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। दूसरी बात, अब इसमें कुल 29 देश हैं तो हम सारे देश नहीं बनाएंगे बल्कि हम इम्पोर्टेंट देश बनाएंगे। ये जो क्षेत्र है हमारा, इसे कहा जाता है अलास्का। ये यूएसए, जो इसका एक देश है नॉर्थ अमेरिका का, यूएसए के अंडर में है। हम यहां से एक आउटलाइन लेंगे। ये जो देश ऊपर बचा, कनाडा, यूएसए, और यहां तक ये मैक्सिको। मैं एक बार आपको पुनः दोबारा से बता दूं कि हम ज्योग्राफी में 7 महाद्वीप के विषय में पढ़ने से पहले
हम उनके राजनीतिक मैप को अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी और समझने में हमारा सब कुछ हमें क्लियर माइंड में आ जाएगा। जब हम एक दो बार ये मैप ड्रॉ करेंगे, मैप बनाना आ जाएगा, फिर राजनीतिक देश बनाने शुरू करेंगे, देश बनाने आ जाएंगे, तब हम अगर उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, हमने अलास्का जो यूएसए के अंडर में है, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ पर एक देश है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला एक देश यहाँ पर है, ऊपर की साइड में है बेलीज, नीचे की साइड में है एल सल्वाडोर, और जो बीच में बच जाता है यह है होंडुरस, रूस। होंडुरस। कितने देश तक आ गए हम? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और हमने फिर देखा एक ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर और होंडुरस। अगला हमारा है निकारागुआ। अगला देश हमारा है निकारागुआ। कोस्टारिका, अगला हमारा देश है कोस्टारिका, और सबसे लास्ट का देश है हमारा पनामा, जहां से पनामा नहर निकलती है, और ये हमारा साउथ अमेरिका, दूसरा कॉन्टिनेंट शुरू होता है। राजनीतिक दृष्टि से हम देश को पढ़ रहे हैं, आउट मैप पढ़ रहे हैं। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और ये छोटे छोटे जो देश हैं इसके विषय में हमने पढ़ा। पहला देश ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, ये इसके मुख्य भूमि के देश हैं। तो साथियों, आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर फिर थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया, हम इसे अब इस टॉपिक को काट के बड़ा करते हैं। ठीक है, हमने ये मैप यहाँ से काटा और इसे हम आगे ले जाते हैं। आइए, आप सब आज शांत बैठ के सुनेंगे, बाद में देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके। हमने यहां से घुमा हुआ था हमारा ये, ये इस तरह से आपको बताया था कि यहाँ तक हमारा मैक्सिको था ऊपर, यहाँ पर हमारा ग्वाटेमाला, और यहाँ पर हमारे तीन देश थे। तीन देश, एक हमारा यहाँ पर बेलीज, एक हमारा एल सल्वाडोर, और जो हमारा बीच में रह गया ये था हमारा होंडुरस। फिर था हमारा कोस्टारिका, और फिर था हमारा पनामा। ये मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आपको पता है कि हमारा इधर जो है अटलांटिक महासागर है, और इधर हमारा अमेरिका के प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समस्त देशों के पास या अधिकतर देशों के पास समुद्र
2 महासागर के तट मिलते हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनसे एक महासागर का तट मिलता है। बेलीज, बेलीज क्वेश्चन आता है कि बेलीज किस महासागर के तट पर स्थित है? अटलांटिक महासागर। एल सल्वाडोर प्रशांत महासागर। अब कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्न में से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है? इसमें से 4 नाम दे देगा, लेकिन हमें अगर मैप याद होगा तो हम क्वेश्चन करने की कंडीशन में रहेंगे। ठीक है। दूसरा, अब हम आते हैं, इन्हें मिटाकर अब आते हैं हम यहाँ पर जो हमारे कुछ हमने आपको द्वीपीय देश बताए थे। यहाँ पर हमारा क्यूबा था, ये हैती था, यहां पर एक द्वीप और है छोटा सा, जमैका और पोर्टो रिको। पोर्टो रिको, ये हमारा फ्लोरिडा है, यहां पे बहमास है, और यहां पर हमारा बर्मुडा। ठीक है। अब आप लगभग उत्तरी महाद्वीप के प्रमुख राजनीतिक देशों को हम समझ चुके हैं। जैसे अब आप मेरे साथ बोलेंगे, यहां पर कनाडा है, इसका एक क्षेत्र अलास्का, किसका देश है ये? अलास्का। अलास्का एक क्षेत्र है जो कि अमेरिका का क्षेत्र है। मैक्सिको, और ये हमारे निचले के। अब आप इस मैप को बार बार रिवाइज कीजिए। अगली क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब हमें नॉर्थ अमेरिका के ये देश, हमें कम से कम इनकी स्थिति याद होगी। हम पहाड़, पर्वत, नदियाँ, खाड़ियाँ तब याद कर सकते हैं जब हमें इनकी राजनीतिक दृष्टि याद हो। तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में इसके रिवीजन के साथ, और दूसरा हम आगे उत्तर भारत महाद्वीप को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।